हेलो दोस्तों, ये आज का हमारा सेट मरा है एलपी के लिए और इसमें हमारा 45 नंबर आया है। और इसके में जीके और करंट अफेयर का और साइंस का सलूशन देखते हैं क्या क्या था आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो इजराइल और जॉर्डन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, इधर नीचे दिया गया है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। किसी वस्तु के परिवर्तन गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि उसे पलायन करना हो तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 41%। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो 5 भागों में। अगला 12 नंबर न्यूमेरिकल था जो हमको नहीं समझ में आया और 13 नंबर बनाए हैं। वो फार्मूला लिखा है Q बराबर MS डेल्टा T और S निकालना है हमको। Q बटा में दिया है Q का मान 210 जूल, उस पर आएगा फार्मूला को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1876 में किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तन किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु होने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी आंसर होगा आभासी होगी, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन। किस पदार्थ की अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? तो चौथा अवस्था प्लाज्मा आंसर होगा। डीएनए एवं आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग में से आया था? तो हर्शे और चेस। यहाँ पर 2 करंट अफेयर दिया गया है। ऑप्शन 39 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2024 को में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ए होगा रिगोबर्टा मेंचू को। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, मोंगला बंदरगाह किस देश में है? तो बांग्लादेश में है मोंगला बंदरगाह। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 46 नंबर क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों की किसकी प्रकृति की वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं? तो इसका आंसर ए होगा सहसंयोजी से, यानी कोवैलेंट। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है? तो मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर। फर्मियम सदस्य किसका है? तो एक्टिनाइड समूह का है। फर्मियम का परमाणु क्रमांक 100 होता है। और 50 नंबर न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आर का मान दिया है, भी का मान दिया है, आई का मान निकालना है। तो भी बराबर IT ओम के नियम से निकलेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तन्य के रूपांतरण का एक संकेत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आलू में आँख का पाया जाना। यहाँ पर 2 करंट अफेयर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57-58, 20वें एशियाई खेल वर्ष 2026 में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर सी होगा, जापान। 58 नंबर है, भारत की केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो श्री विजयपुरम कर दिया है। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा इसको आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर वर्गीकृत स्वीकार किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है
और सबसे छोटी पेशी अस्टिपियस एक जो कान में पाया जाता है, अस्टेपीडियस और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है तथा जिन्हें समूह कहा जाता है, और पंक्ति क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो 18 गो समूह और 7 आवर्त है। दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.5 से 1% तक होता है। ये रहा आज का हम लोग का सेट का साइंस और करंट अफेयर का सॉल्यूशन।